हे गाइस व्हाट्सअप। इंस्टाग्राम पे मुझे एक इंसान ने डाउट पूछा है तो उसी पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। डाउट कुछ ऐसा है कि इंसान बहुत ज़्यादा फियर फेस कर रहा है कि आईआईटीज़ में मैं जाने के बाद क्या मैं उन बच्चों से ज़्यादा कमज़ोर फील करूँगा, क्या मैं आईआईटीज़ के प्रोफेसर से जो भी मुझे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे क्या मुझ में उतनी एबिलिटी होगी कि मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ सकूं, क्या मैं रिसर्च प्रोग्राम ऑप्ट करने के बाद क्या मैं वो रिसर्च पूरी की पूरी कर पाऊंगा। ये सारे डाउट्स कहीं ना कहीं वैलिड डाउट्स हैं क्योंकि हम एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर हम आते होंगे तो कि हमारे कॉलेज में उतने अच्छे से हम कभी कॉन्सेप्चुअली किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। हमारे असाइनमेंट्स कभी भी आईआईटीज़ के असाइनमेंट्स की तरह नहीं होते थे। यहाँ पे हर असाइनमेंट में हर बच्चे की असाइनमेंट अलग होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी प्लेजरिज्म अवॉइड नहीं की जाती। यहाँ पे असाइनमेंट्स पे भी वाइवा की जाती है। यहाँ पे आपको क्विजेस पे मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब मार्क्स यहाँ पे अभी फ्रीली बांटे नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं एमटेक में आईआईटीज़ में पॉइंटर एक मेंटेन करना एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन होती है अगर आपको एमएचआरडी ने स्पॉन्सर किया है आपका एमटेक तो। क्योंकि अगर आपका पॉइंटर अगर किसी थ्रेशोल्ड से नीचे गया उस इंस्टीट्यूट के क्राइटेरिया के हिसाब से तो आपका स्टाइपेंड कट कर दिया जाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस एक इंसान ने अगर सोचा तो कहीं ना कहीं ये डर एक वैलिड डर है और इसे टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक अजीब वीडियो बनाने के बारे में सोचा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गेट एग्ज़ाम की। गेट एग्ज़ाम कैसी है पहले सबसे पहले समझते हैं। गेट एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जो फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट पे मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करेगी। और पहले के हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होते थे वो देखते हैं। पहले हमारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ तो 7 से लेके 8 तक मैंने जो भी पढ़ाई किया, फिर 9th स्टैंडर्ड में जो मैंने पढ़ाई की है उससे मेरा लेना देना अगर कुछ भी नहीं रहा तो भी मैं 10th की एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। पर ये गेट एग्ज़ाम ऐसे क्रैक नहीं की जा सकती अगर आपको फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक के कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देखना चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग में कितना ज़्यादा सीखे हो। तो गेट एग्ज़ाम क्रैक करने वाला इंसान कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा कैपेबल होगा कि वो ओवरऑल इंजीनियर एक अच्छा बन के निकल के आया है। और जब आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स ने ये खुद ही गेट एग्ज़ाम सेट की है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप उतने ही ऑटोमेटिकली कैपेबल बन जाते हो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो वो क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपको आईआईटीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि ये गेट एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली आपका एक लॉजिकल एबिलिटी बढ़ाती है। गेट एग्ज़ाम नहीं बढ़ाती, गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बढ़ाती है। मुझे पता है कि हम इंजीनियरिंग में ऐसे रिसर्च पब्लिकेशंस और ये सारी बातें नहीं करते। बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स भी बाहर से खरीद के डायरेक्टली हमारे कॉलेज में सबमिट किए जाते हैं और कॉलेज भी खुद से रिकमेंड करता है कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट खरीदो। मुझे पता है ये सारी चीज़ें हमारे कॉलेजेस में होती है और आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स को भी पता है कि ये सारी चीज़ें होती है। फिर भी वो चाहते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जो लॉजिकली ज़्यादा कैपेबल है चीज़ें समझने की, उन्हें और एक चांस दिया जाए लाइफ में ताकि वो एक अच्छी रिसर्च कर सके हमारे कंट्री के लिए। क्योंकि एक इंसान को रोकना उसके प्रीवियस मिस्टेक्स के लिए, अगर उसने प्रीवियसली किसी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में मेहनत नहीं की थी तो वो मैच्योर नहीं था, इस वजह से नहीं की थी। पर गेट एग्ज़ाम के टाइम हम इंजीनियरिंग के बाद हमारे एक ऐसी एज आती है जब हम इनफ मैच्योर होते हैं। हर इंसान को अपने लाइफ के बारे में सोचनी चाहिए। तो अगर कोई गेट एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दे रहा है और गेट एग्ज़ाम में कोई रैंक ला रहा है तो वो इनफ मैच्योर है और उसकी लॉजिकल एबिलिटी अगर बढ़ गई है अभी तो उसे एक मौका देना चाहिए रिसर्च करने के लिए। एमटेक एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो अगर आप एमटेक में जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स आपको गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में। अभी आपको लगता हो कि आप रिसर्च कैसे करोगे, पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक ब्रिज कोर्स जैसा एक कोर्स होता है जो आपको एक सेमेस्टर चालू होने से पहले लिया जाएगा। उस कोर्स में आपको बहुत सारे बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे जो भी आप यूज़ करने वाले हैं आईआईटीज़ में। उसी तरीके से सेमिस्टर्स में एक फर्स्ट सेमिस्टर में एक ऐसा कोर्स होगा जो रिसर्च में कैसा काम करते हैं, रिसर्च पेपर कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे थीसिस लिखते हैं, उस पे भी एक कोर्स होगा।
ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन के रिलेटेड एक कोर्स होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, तो आपको वो सारी चीज़ों के रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेट एग्ज़ाम आप लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप लॉजिकली बहुत ज़्यादा कैपेबल हो कि वो सारी चीज़ें आप बाद में समझ सकते हो। तो उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है रिसर्च के लिए, वो उनका जॉब है। आपका जॉब क्या है कि कैसे मैं खुद को लॉजिकल ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, और कैसे बढ़ाओगे, गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके। अगर आप गेट एग्ज़ाम में क्रैक करोगे तो गेट एग्ज़ाम आपको ऑटोमेटिकली आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप IITs में पढ़ने के लायक हो, तो रिसर्च करने के लायक हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी, बार DRDO जैसे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप आपका भी जो भी लेवल है, आपका जो भी कॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे आके पढ़ नहीं सकते, वहाँ के बच्चों से बीट कम्पीट नहीं कर सकते। उनसे कम्पीट भी कर सकते हो, उन्हें बीट भी कर सकते हो, आराम से करोगे। अभी आपका फोकस गेट के प्रिपरेशन पे डालो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं हर इंसान को रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। टिल देन